लालू यादव और तेजस्वी यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जिस तरीके से बयानों की झड़ियां लालू यादव पे झरने लगी हैं, यह बताता है कि लालू यादव के लिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 आसान नहीं होने वाला। यानी जिस तरीके से लालू यादव के ऊपर दोष प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं, जिस तरीके से जितने भी नेता, जितने भी दल हैं, एक एक करके लालू यादव के ऊपर ठीकरा फोड़ना शुरू किए हैं, इससे ये क्लियर हो चुका है कि चुनाव जो है वो आसान नहीं होने वाला। चाहे वो जेडीयू हो या फिर पप्पू यादव कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हो, या फिर अंदर खाने से जो लेफ्ट की तरफ से खबरें आ रही हो, या फिर प्रशांत किशोर, एक एक करके सब लोग लालू यादव के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। और ये बात बताता है कि राह बड़ी मुश्किल है। तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, वो राह आसान नजर नहीं आ रहा। क्या है पूरी जानकारी, क्या है पूरा माजरा, क्या है पूरा मामला, इन सब बातों से हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। लालू यादव के लिए 2025 का चुनाव आसान नहीं होने वाला और तेजस्वी यादव आसानी से इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, क्योंकि मुश्किलें लगातार उनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और विधानसभा चुनाव 2025 का जो मुद्दा है वो अभी से ही शुरू हो गया है। एक एक करके हर पार्टी जो है वो लालू यादव को टारगेट करती हुई नजर आ रही है। पहले पप्पू यादव ये अपील करते हैं कांग्रेस पार्टी से कि आप लोग अलग से चुनाव लड़िए, किसी और से गठबंधन करके चुनाव लड़िए, आरजेडी के साथ चुनाव मत लड़िए। उसके बाद बात किया जाए तो एक एक करके और भी बयान आते हैं। अंदर खाने से खबर आती है कि लेफ्ट के नेता भी कुछ लालू यादव के रुपौली वाले मामले में, जिस तरीके से उन्होंने बीमा भारती को टिकट थमा दिया था, वो गलत किया था और इसको लेके उनमें भी गहमा गहमी है। और उसके बाद जेडीयू के तरफ से उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कई बयान ऐसे दिए जो कहीं ना कहीं लालू यादव के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। नीरज कुमार ने जो बयान दिया उसमें कई ऐसी बातों को रखा जिससे लालू यादव की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकता है। उन्होंने बोला कि आप लोकसभा चुनाव में अपनी बेटी के लिए तो प्रचार कर रहे थे, लेकिन वहीं हाजीपुर से शिवचंदन राम चुनाव लड़ रहे थे, उनके लिए प्रचार प्रसार के लिए क्यों नहीं गए? वहां जाने से पहले आपकी तबीयत खराब हो जाती है। और आप लोग जो है वो पिछड़े जाति के नेता हैं ही नहीं, आप लोग सामंतवादी लोग हैं। और उसके बाद प्रशांत किशोर का बयान सामने आया है और प्रशांत किशोर के बयान ने शोर मचा दिया है। क्या कहा है उन्होंने कि धीरे धीरे कल करके एमवाई समीकरण जो है वो टूट रहा है। लालू यादव से जितने भी मुसलमान वोटर हैं वो खफा हो रहे हैं, उनसे दूर जा रहे हैं। और इसका परिणाम जो है आपको 2025 का विधानसभा चुनाव का परिणाम ही बताएगा कि किस तरीके से एमवाई समीकरण जो है वो टूट के बिखर गया है। इसके अलावा उन्होंने रुपौली उपचुनाव का भी जिक्र किया और कहा बीमा भारती को 30,000 मात्र वोट मिले हैं, जबकि 15 से 16,000 वहां पे यादव हैं, 40,000 वोटर जो हैं वो मुसलमान वोटर हैं। और उसके बाद भी बीमा भारती को मात्र 30,000 वोट मिलना, ये बताता है कि लालू यादव का एमवाई समीकरण पूर्णतः ध्वस्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। और ऐसा ही देखने को मिलेगा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में। लालू यादव एमवाई समीकरण को बचा नहीं पाएंगे। एमवाई समीकरण टूट गया है और लालू यादव का लालटेन फूट गया है, जिसमें से किरोसिन जो है वो बह रहा है। मतलब यह है कि उनके किरोसिन के रूप में जो एम वाई समीकरण, मतलब एम मतलब मुसलमान और वाई मतलब यादव, एम जो है वो धीरे धीरे बह रहा है उनके तरफ से। और जा किधर रहा है तो प्रशांत किशोर की पार्टी में। प्रशांत किशोर ने जब से यह दावा किया है कि वो 75 सीट मुसलमानों के लिए रखे हुए हैं और 75 सीटों पर मुसलमान उम्मीदवार इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में उतरने वाले हैं, तब से मुसलमान जो है उनके तरफ बहने लगे हैं। ये उनका दावा है, ये उनका मानना है। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के लिए भी 40 सीटें रिजर्व कर दी है। कहा है कि महिला जो है वो 40 सीटों से चुनाव लड़ने वाली हैं हमारे जनसुराज की तरफ से। तो ये बातें बता रही हैं कि लालू यादव के लिए इस बार विधानसभा का चुनाव आसान नहीं होने वाला। पप्पू यादव फिर से बागी हो गए हैं, लेफ्ट में गहमा गहमी चल रही है, जेडीयू आरोप लगा रहा है, बीजेपी हमेशा से उनको लथार रहा है। और यह बात बताता है कि बिहार विधानसभा का चुनाव उनके लिए आसान नहीं होगा। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना इतना आसान नहीं होगा, उनको थोड़ा और दाव पेच करना पड़ेगा। कुशवाहा वोटर को अपने तरफ करना चाहते थे, वो भी छिटके हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि लालू यादव आखिर कौन सा ऐसा अगला दाव खेलने वाले हैं जिससे बिहार विधानसभा का चुनाव
चुनाव उनके लिए थोड़ा तो आसान हो। बाकी अभी तो मुश्किलें जो है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है, एक एक करके मुश्किलें जो है वो सामने भी आ रही हैं। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने बयान दिया है कि एमवाई समीकरण ध्वस्त हो चुका है और लालटेन फूट चुका है, केरोसिन बह रहा है, इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।